इसी के बारे में तो हम रोज बात करते हैं, क्या क्या कलाएँ आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। जैसे कल हमने बात करी थी सत्संग की, कि जैसे संगत में रहोगे ऐसी ही आपके ऊपर रंगत चढ़ेगी। चलो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग से शुरू हम करते हैं पहले। ऐसे ऐसे पूरी एड़ी से लेकर चोटी तक सारी नसें खींचती हैं। फिर उनमें क्या होता है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू होता है। जब सारे नस नाड़ियों में अच्छे से खून जाएगा, फिर क्या होगा, कोई भी ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, खून जम जाता है, तो इस तरह की बीमारियां नहीं होती। तो मेन काम तो ये है योगा का कि आपको कभी भी बीमार होने नहीं देगा। और अगर कोई बीमार है वो योगा करना शुरू कर देगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, चाहे कैसी भी बीमारी हो। लेकिन आपको तो टारगेट ये रखना है कि आपको बीमार होना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, सारे के सारे। अब जो बच्चा नया आता है, जिस दिन उसके ऊपर मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है, फिर आपकी शक्ल मेरे दिमाग में बस जाती है, फिर ज़्यादा टारगेट नहीं करता, फिर आप समझ जाते हो कि हाँ अभी क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे दोनों हाथों के ऐसे मोड़ के ऐसे टांगे खोल लो पूरी, और ऐसे घूमो ऊपर के हिस्से से, और ऐसे पूरे नीचे आ जाओ। ऐसे कर लो। अभी तो हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करवा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें पावर मोड में लेकर चलूँगा, स्पोर्ट्स वाले मोड में। अभी तो नॉर्मल ड्राइव चल रही, पहले गियर में है गाड़ी। हाथ धरती पर लग जाते हैं तुम्हारे, ऐसे हाथ लग जाते हैं नीचे, नहीं लग गए थोड़े से। चलो ऐसे घुटनों में सिर लगना चाहिए वैसे तो। ठीक है जी, ऐसे लगा नहीं, लग जाएगा आराम आराम से। हाइट तो तुम्हारी बहुत बढ़िया है। ऐसे ही आगे आगे और थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी, जितनी जगह बच रही ना है घुटनों में सिर लगने से, इतनी सी हाइट और बढ़ जाएगी। और फिर बॉडी में वेट भी होना चाहिए बढ़िया, फिर बाद में भी दम आएगा जब शरीर में वजन होगा। ठीक है जी। चलो उठक बैठक लगा लो, नॉर्मल 10 तो नॉर्मल लगाओ ऐसे वाली। नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर। और योगा करते हुए और नॉर्मल लाइफ में भी आपको लंबे लंबे सांस लेने चाहिए ऐसे। लंबे सांस लेने से ये होता है कि हमारी, जैसे स्ट्रेचिंग करने से सारी नस नाड़ियों में खून पहुंच जाता है, ऐसे ही लंबे सांस लेने से ऑक्सीजन हमारी फेफड़ों से होते पूरे खून में, पूरी बॉडी के एक एक कोने कोने तक पहुंच जाती है। उससे क्या होगा, फिर खून की कोई दिक्कत नहीं होती। खून में हमेशा पूरा का पूरा, मतलब जो भी जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना खून हमारा शरीर में रहता है और बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, उसमें कोई भी कचरा नहीं होता। ऐसे हाथ करो, इस वाले मैट पे आ जाओ। ठीक है जी, ऐसे। और फिर ऐसे, ये है एडवांस उठक बैठक। ऐसे ऐसे आपके घुटने चलेंगे 100 साल तक। उम्र भी आपकी 100 साल तो होगी ही होगी, पक्की बात है। क्योंकि फिर अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें भी आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी होती हैं। पानी कैसे पीना, खाना कैसे खाना, वो सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। ठीक है जी। लंबे लंबे सांस ले लो और सूर्य नमस्कार करते हैं शुरू। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, देख लेना। आता है पहले से? थोड़ा बहुत आता है, पूरा सीख लो आज। पहले तो ऐसे प्रणाम आसन में, दोनों हाथ पीछे जाएंगे और फिर दोनों हाथ जमीन पर। अब ध्यान से सुनना, लेफ्ट पैर आगे रहेगा, राइट पैर पीछे। लेफ्ट पैर आगे और ऐसे ऊपर देखना है। ठीक है। फिर दोनों हाथ जमीन पर, दोनों पैर पीछे चले जाएंगे, एड़ियां जमीन पर टिकनी चाहिए। ऐसे पर्वतासन, एड़ियां जमीन पर। ठीक है जी। फिर क्या करना है, पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी। छाती ठोड़ी जमीन पर। फिर ऐसे आ जाओ भुजंगासन में, पूरा पीछे से सीधे ऊपर।
और जैसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो सांस अंदर, और ऐसे आगे होते हैं तो सांस बाहर निकलता है। सांस का भी बहुत बड़ा रोल होता है योगा करने में, ठीक है जी। फिर वापस आ जाओ, दोनों पैर पीछे, एड़ियाँ ज़मीन पर। अब राइट वाला पैर आगे लेके आओ दोनों हाथों के बीच में, और फिर इस पे भी ऐसे देखो, ऊपर देखना है पूरे कमर से मुड़ के, ठीक है जी। इससे क्या होगा, सूर्य नमस्कार से एक तो पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। फिर ऐसे करते हुए देखो, ऐसे पीछे जाओगे, ये एक बार होता है सूर्य नमस्कार। ऐसे ऐसे कम से कम आपको 10 बार करना चाहिए रोज। चलो करो फिर से दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, और फिर लेफ्ट पैर पे ऐसे ऊपर देखो, फिर दोनों हाथ आगे, दोनों पैर पीछे, एड़ियाँ जमीन पर, एड़ियाँ जमीन पर टिकनी चाहिए ऐसे पर्वतासन में। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी जमीन पर। फिर ऐसे आ जाओ भुजंगासन में, फिर ऐसे आ जाओ वापस, फिर राइट पैर आगे, फिर ऐसे ऊपर देखते हैं, यहाँ से, ठीक है। पूरा ऐसे ध्यान देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, शरीर पूरा का पूरा खुलना शुरू हो जाता है। सूर्य नमस्कार करने से पसीना आ जाता है, रनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली सूर्य नमस्कार से हल्की हल्की वो हुई, स्ट्रेचिंग हुई बॉडी में। तो ऐसे फिर से करो सूर्य नमस्कार, एक बार करना, कर लो एक बार और फिर से। तो सूर्य नमस्कार करने से आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकने लगेगा, समझ रहे। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, फिर दोनों पैर पीछे जाएंगे, एड़ियाँ जमीन पर, फिर पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी, छाती ठोड़ी जमीन पर, फिर ऐसे भुजंगासन, फिर दोनों पैर पीछे, एड़ियाँ जमीन पर ही लगेंगी, एड़ियाँ जमीन पर लगाओ, बीच में से पूरा ऐसे, और फिर राइट पैर आगे, फिर राइट पैर ऐसे ऊपर देखो। तो ऐसे शुरू में अपने आपको जब भी योगा कराते हैं पहले एक बार पसीना आना चाहिए शरीर से, फिर उससे क्या होता है, पूरी बॉडी आपकी खुल जाती है। ऐसे आपको एक बार तो पसीने से नहा लेना होता है, फिर उसके बाद हम आगे आराम से बढ़ते हैं। चलो एक बैलेंस पोज कर लेते हैं, ऐसे वृक्षासन। और जब ऐसे बैलेंस ना बने तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पढ़ाई में भी बैलेंस नहीं बनता है। तो ऐसे ध्यान से बिल्कुल अपना यहाँ तीसरी आंख में हमें ध्यान रखना होता है, जहाँ पे हम टीका लगाते हैं, ठीक है जी। टीका लगाने से आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, फिर आपका ध्यान पूरा बढ़ेगा। और ऐसे अपने पूरे हाथों को ऐसे सीधा रखना है ऊपर, ऐसे पूरा आपका आराम से बैलेंस आएगा। फिर दूसरे पैर पे भी ऐसे खड़े हो जाओ, 5, 10, 15, 20 सेकंड, जितनी भी देर आपको कंफर्टेबल रखो आप खड़े होने में। ध्यान आपका, आंखें भले खुली हो, ध्यान आपका तीसरी आंख में, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना, बिल्कुल ध्यान आपका फोकस बिल्कुल ऐसे जहाँ पे हमारा माथा है वहाँ पे रहना चाहिए। फिर आपको पता चल जाएगा कि कब हम गिर रहे, कब बैलेंस बन रहा। तो फिर एक पावर होती है मूलबंध, वो आपको सिखाऊंगा आराम से। पहले आपका बॉडी प्योर होने दो, फिर उसके बाद जो चक्र होते हैं ये वाले, ये सारे चक्र हम खोलने की बात करते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। ये वो है, ये PhD डिग्री है, वो प्री नर्सरी क्लास है मूलाधार चक्र से, ठीक है जी। चलो हाँ, क्या बचता है, हल्का सा और घूम जाओ, ऐसे कर लो कमर को सीधा सा। सांस लंबे लंबे लेने होते हैं पूरे, ऑक्सीजन जो आपके फेफड़ों में पूरी भर जाए। कचरा जो भी शहरों में कचरा भर जाता है, यहाँ पे तो आपकी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है कि यहाँ पे पूरी हरियाली है, तो आपके फेफड़े तो यहाँ पे जो भी कोई बाहर के शहर के बच्चे होंगे उनके तो साफ सुथरे हो गए होंगे। और आगे भी आप लोग ऐसी जगह जाओ, चलो बैठ जाओ, आगे भी अपनी लाइफ में ऐसी जगह चूज़ करो जहाँ पे हरी भरी हरियाली हो, कोई भी जगह हो। कोशिश करो मेट्रो सिटीज़ में ना जाओ। किस कोर्स के हो तुम? बीटेक की हो, ठीक है। ऐसे पैर फैला लो और ऐसे पैरों की उंगलियों को आगे मोड़ो, हल्का हल्का पीछे आगे पीछे करके इनको, फिर ऐसे पैरों को गोल गोल घुमाओ। इससे आपके ये हमारी ये जो जॉइंट्स हैं ये बिल्कुल
फिक्स रहेंगे, इनमें गैप नहीं आएगा, इनमें कुछ ब्लॉकेज नहीं आएगी। वरना बहुत से लोगों के ऐसा हो जाता है कि मैं बताऊं, किसी किसी को, खासकर फीमेल्स को ये बीमारी होती है, घुटनों में दर्द हो जाता है जल्दी, और यहाँ पे नसें ऐसी दिखने लग जाती हैं, नीली नीली बिल्कुल साफ ऐसी नसें दिखती हैं। तो इस तरह से आपकी कोई भी दिक्कत आपको शरीर से संबंधित नहीं होती है। जब हम ऐसे योगाभ्यास करते हैं, ऐसे गर्दन को घुमा लो हल्का हल्का, ताकि आपकी गर्दन से ऊपर के हिस्से में अच्छे से खून की सप्लाई हो। और जो भी काम करता है हमारा गर्दन से ऊपर का हिस्सा, इसी पे हमको ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि इसी से ही पूरा तंत्र चलता है। आंखें देखती हैं, रास्ता बताती हैं, कान सुनते हैं, नाक से हम स्मेल करते हैं चीज़ों को, दिमाग हमारा, तो ऐसे पूरा का पूरा आपका अच्छा हो जाता है। अब क्या करना है, अब ऐसे हल्का सा टांगे इतनी खोल लो। अब जिनको मोटापा है, हम तो थोड़ा बहुत करेंगे, अब जिनको मोटापा होता है उनको ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम 50-100 बार तो एक बार में लगा के। अब हम यहाँ पे जो टाइम लगाते हैं, अगर किसी को मोटापा है तो उसको अपने मोटापे वाले आसन करने चाहिए। जैसे ये हो गया स्थित कोण आसन, बैठ के फिर एक चक्की चलाना होता है। तुम्हें दर्द हो रहा है निकिता, तो तुम थोड़ा रेस्ट करो, बैठो, अनुलोम विलोम कर लो। कहाँ लगी चोट? क्या वो गिर गए थे? बॉलिंग करी थी, अच्छा ठीक है जी। ऐसे यहाँ से जब ऐसे घूमते ना, तो यहाँ पे जो फैट चढ़ा हुआ होता है वो घिस घिस के मेल्ट होके बाहर निकल जाता है जी। फिर ऐसे अपने पैरों को पकड़ो, यहाँ से एड़ियों को पकड़ो और ऐसे घुटनों में सब लगाओ। देखा कितनी दूरियां हैं आपकी अपने आप से ही, फिर किसी और से क्या नज़दीकियां बनाओगे। तो ऐसे अपने आप को भी बिल्कुल परफेक्शन की तरफ लेके जाओ। ऐसे पूरी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाती है, आराम आराम से हो जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है जी। अब अपना राइट पैर मोड़ लो, लेफ्ट पैर सीधा रखो और लेफ्ट वाला हाथ उठाओ और इस घुटने के बाहर से लेके आओ और अपना लेफ्ट वाला पैर पकड़ो यहाँ से घुटने से, नहीं ये घुटना, हाँ बाहर से ही उसी हाथ से, हाँ ये ऐसे। और इधर की तरफ देख लो, जिस तरफ हमारा राइट वाला हाथ नीचे रखा है ना, उस तरफ गर्दन जाएगी ऐसे। ये होता है वक्रासन। ठीक है बच्चों। अब वक्रासन में देखो, जैसे हमने ये आसन लगाया तो हमें कुछ शरीर के हिस्सों पर जोर पड़ रहा होगा। जैसे कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा है हर्ष? पेट पे और नेक पे पड़ रहा है, अच्छा ये भी है। तो ऐसे जहाँ जहाँ हिस्सों पे जोर पड़ रहा है, इसका मतलब वो हिस्से भी रिपेयरिंग मांग रहे हैं, तो उनको रिपेयर करो। ऐसे बैठ के नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर सकते हो, या फिर आप लंबे लंबे सांस ले सकते हो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम से। ऐसे नॉर्मल लंबे लंबे सांस लेके क्या होता है, भस्त्रिका प्राणायाम जो मैं बता रहा था आपको, लंबे लंबे सांस लेने, इसी को बोलते हैं भस्त्रिका। फिर आपके फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, दिमाग तक आपकी पूरी सप्लाई ऑक्सीजन की होगी और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा, तो आपकी बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। जब ब्लड आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, जैसे गंगा चलती है बिल्कुल साफ़ सुथरी, ऊपर देखोगे आप पहाड़ों से निकलती है, तो ऐसे ही आपका शरीर पूरा प्योर हो जाएगा। और जिनको कपालभाति आती है वो कपालभाति कर सकते हैं, आसन में बैठ के करो कपालभाति। और आंखें बंद कर लेते हैं जब हम किसी आसन में बैठ गए, फिर कर लो आंखें बंद। आंखें बंद करने से क्या होगा, फिर आपकी जो तीसरी आंख है वो खुलेगी। आपको भगवान आपके अंतर मन में, आपकी आत्मा, आपकी परमात्मा आपके दिमाग में आपको कुछ मैसेज भेजते हैं कि बच्चों ऐसे करो, लाइफ में ऐसे आगे बढ़ना है। सारे रास्ते आपको दिखाई देंगे। अभी आपका ध्यान बाहर की चीज़ों में ज़्यादा रहता है कि मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ, अच्छे कपड़े पहनूंगा तो सब मुझे देखेंगे, या मैं अच्छा मेकअप कर लूँ, अच्छी बॉडी बना लूँ, तो भी बाहर की तरफ ध्यान रहता है हमारा। आंखें बंद करो, अंदर से अपने आप को प्योर करो। अंदर आपके जो बुराइयां हैं, जो कचरा भरा हुआ है दिमाग में, शरीर में, उसको निकालो। और कभी भी आपके पास लाइफ में कभी अभी जैसे आज हो आप, और आज से आने वाले सालों के बाद आपको कभी भी ये डाउट अपने ऊपर ना हो, ये सवाल आपके अंदर ना आए कभी भी कि उस समय पर मैंने ये काम ना किया होता, मतलब कुछ गलत आज कर दोगे तो उसके लिए आगे पछतावा ना हो। इसलिए अपने हर दिन
अच्छे काम करो, गलत काम कुछ भी ना करो, क्योंकि फिर ये पछतावा रह जाता है कि उस समय ये कर लेता या उस समय ये ना करता तो आज ऐसा ना होता। तो इसलिए टाइम पे बिल्कुल अपने आज के दिन जैसे प्रेजेंट मोमेंट में दोनों पैर सीधे खोल लो फिर से। अब अपना राइट पैर सीधा रखो, लेफ्ट पैर मोड़ो, राइट वाले हाथ से इसके घुटने बाहर से लेके आओ और ऐसे पकड़ लो। फिर दूसरी साइड चेहरा जाएगा हमारा ऐसे। तो ऐसे हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट और हमारे जो डायगोनल शेप में है उस तरह भी पूरी की पूरी पूरा इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बैलेंस अच्छा होता है। वरना कई लोग ऐसे हो जाते हैं, कुबड़े से हो जाते हैं, ऐसे किसी की गर्दन किसी की कमर मुड़ जाती है, तो ऐसे नहीं होते। और फिर इसमें हम कपालभाति करो, चाहो तो भस्त्रिका प्राणायाम करो। क्यों छोड़ दिया आसन? हाँ जी ओमकार जी, किसने बोला हो गया? आसन में बैठो कम से कम 1 मिनट, एक आसन में कम से कम 1 मिनट, तब जाकर उसका लाभ दिखना शुरू होगा। ऐसे थोड़ी है कि अभी मैंने पकड़वाया और छुड़वा दिया। फिर कपालभाति भी करो आसन में। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा चेहरा चमकता है, चेहरे पे हमेशा रौनक बनी रहती है। चाहे दुनिया में तबाही मची पड़ी हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में मस्ती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। तो दुनिया कहीं की कहीं जाए। देखो जो योग नहीं करेगा वो ऐसे ही बच्चों तड़फेंगे बहुत, और तड़प भी रहे लोग बाग। आप देख लो दुनिया भर में किसी को बीमारी है, कोई काम की वजह से प्रेशर में है, किसी की पत्नी ने किसी को मर्डर करके मार दिया, कोई पत्नी की वजह से सुसाइड कर लेता है। हाँ हो रहे ना, कोई किसी का तलाक चल रहा। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कभी नहीं होंगी जब आप बिल्कुल बैलेंस के साथ रहोगे। और बैलेंस आएगा योग से। योग खाली फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं होता, आपका मेंटल कंडीशन भी अच्छी होती है, आपकी सारी रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा एक योग करने से। पढ़ाई में मन लगेगा तो खुद ही आपकी अच्छी नौकरी लग जानी है। चलो ठीक है बच्चों, और ऐसे अब आप कर लो एक बार अर्धमत्स्येंद्रासन। अब ऐसे देखो, घुटने ऐसे मोड़ो, अब अपना लेफ्ट वाला पैर ऐसे नीचे लाओ, लेफ्ट वाला इधर पूरा पीछे, और राइट वाला ऐसे यहाँ पे खड़ा कर दो इस वाले घुटने के पास, ये ऐसे। अब अपना लेफ्ट वाला हाथ उठाओ और इस घुटने के बाहर से लेके आओ और इसी के यहाँ से पकड़ो। हाँ ऐसे ऐसे बाहर से लाके ऐसे। अगर इतना नहीं पकड़ सकते तो यहाँ रख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये वाला हाथ इधर पीछे, और जिस तरफ हाथ है इसी तरफ मुँह जाएगा। या हाथ नीचे रख लो, अगर दिक्कत हो ऐसे नीचे भी रख सकते हो, और चाहो तो कमर पे लगा सकते हो। यह है अर्धमत्स्येंद्रासन। अब सारा का सारा जो हमारा पावर हाउस होता है शरीर का, वो होता है हमारा पेट। अब इसके अंदर देखो, आप डीपली एनालाइज करो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। भाई पेट के अंदर आते हैं, आपका लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन्स होगी, पैनक्रियाज हो गया, गोल ब्लेडर हो गया, फिर आपके प्रोस्टेट होते हैं, और फिर लड़कियों के जैसे होते हैं अंदर यूवी, ओट्रस, ये सब चीज़ें। तो वो सारे के सारे हमारे पार्ट्स वो अच्छे होते हैं। ऐसे जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उनके अंदर जो भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। और कोई दवाई खाता है तो अपनी दवाई अपना हल्की हल्की खाते रहो, हल्का हल्का योगाभ्यास अपना लाइफ में जोड़ते रहो। योग करना 365 दिन है साल में, एक भी दिन नहीं छोड़ना। जब मैं खुद नहीं छोड़ रहा तो आपको कैसे कह दूँ कि कभी कभी करो। और कम से कम 1 घंटा अपने लिए रोज़ निकालो योग करने के लिए। 1 घंटा तो ज़रूरी है। 24 घंटे में से 1 घंटा योग निकालो, 23 घंटे में से 6 घंटे की नींद रखो, और बाकी के जो भी आपके 17-18 घंटे बचते हैं उनमें करो काम। 16 से 18 घंटे काम करोगे तब जाके बड़े बड़े लक्ष्य अचीव करोगे लाइफ में। बड़े लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, अच्छी नौकरी हो सकती है, अच्छा बिजनेस भी हो सकता है, कहीं हायर एजुकेशन में जाना है तो कहाँ जाना है, इंडिया में रह के पढ़ना है या बाहर जाना है, ऐसे। फिर दूसरे हाथ से अब अपना राइट वाला पैर मोड़ा नीचे, लेफ्ट इधर रखो यहाँ पे, घुटने से बाहर देखो, ये घुटना इधर यहाँ पे ऐसे। और अब अपना ये राइट वाला हाथ उठाओ और ऐसे करो, ऐसे करो। तो ऐसे आपका पूरा नियंत्रण आपके शरीर पर आ जाता है। जब तक शरीर पे नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप अपने मन को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मन आपको ऐसे ही बहकाता रहेगा। मन तो आपका बड़ा आपको ऐसे सपने दिखा देता है और फिर करता कुछ नहीं है।
आपको सपने दिखा देगा, फिर थोड़ी देर में कहेगा कि चल ठीक है कल से पढ़ाई करेंगे, और फिर अपना हो गया काम। मन ने सोचा, फिर मन आपको बेइज्जत भी करेगा, वो कहेगा कि देख मैंने तो कहा था तुझे पढ़ ले, लेकिन तू पढ़ा नहीं, तू चल दिया दोस्तों के साथ। तो अपने मन को भी ऐसे कंट्रोल में लेके आओ। आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके मन पर। आप कौन हो, पहले तो आपको अपने आप को ही समझना पड़ेगा। आप तो इस शरीर को चलाने वाली पावर हो, ये शरीर आप नहीं हो। आपके अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो भगवान ने आपको ये पावर दे रखी है, जो कॉन्शियसनेस है, आप इसको आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, इसको कॉन्शियसनेस बोलो, या फिर इसको कोई एनर्जी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। है ना कुछ तो अंदर हमारे, वो एक दिन निकल जाना है शरीर से बाहर। तो वो आत्मा और शरीर को जो जोड़ता है, वो कौन जोड़ता है? वो हमारे सांस जोड़ते हैं। तो हम ऐसा कहते हैं वेदों में कि प्राण ही ब्रह्म है, जो हमारे सांस हैं यही भगवान है, तो इनकी पूजा करो। इसीलिए हम फिर प्राणायाम करते हैं। चलो ऐसे अब सीधे पैर खोल लो दोनों। और आपकी संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए, यही होती है सत्संग की महिमा। सत्य की संग करो, कभी भी झूठ मत बोलो। योग के अंदर खाली फिजिकल फिटनेस नहीं होती, इसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे आपको हिंसा नहीं करनी। हिंसा कई तरह से होती है, किसी को मार काट में हिंसा होती है, या फिर किसी को जुबान से गलत बात बोल दी। अपने शरीर के ऊपर हिंसा करते हैं हम, उल्टा सीधा खा के। कई बार ऑपरेशंस करा लेते हैं, चलो ऐसे सीधे लेट जाओ, ऑपरेशंस कराने पे मजबूर हो जाते हैं हम, तो ये होती है हमारे शरीर पे हिंसा। तो कभी भी अपने शरीर पे और अपने बाहर वाले वातावरण में किसी के ऊपर भी हिंसा मत करो, किसी भी प्रकार की। ना किसी को गलत बोलो, ना किसी के साथ झूठ बोलो। ब्रह्मचर्य का पालन करो, चोरी चकारी नहीं करनी। कई बार लोग छोटी छोटी सी चीज़ों पे मन अपना ईमान ख़त्म कर देते हैं, कुछ भी चीज़ चुरा लेते हैं, ऐसा हो सकता है लोगों के साथ। तो ऐसे चोरी वगैरह आपको नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जो ब्रह्म मतलब भगवान ने आपको दिनचर्या बताई है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर दिन भर सुबह सुबह योग, फिर दिन भर कर्म योग करना है। ये सब आपको भगवान ने शास्त्रों में बता रखा है। वैसे दोनों हाथ खोल लो ऐसे। अब करते हैं हम मरकट आसन। इससे आपकी कमर फ्लेक्सिबल होगी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल मस्त हो जाएगी इससे। ऐसे दोनों घुटनों को एक साइड, घुटने से घुटना मिला रहेगा, ठीक है। और जिस साइड हमारे घुटने जाएंगे चेहरा दूसरी साइड होगा। फिर ऐसे सीधे, फिर दूसरी साइड घुटने जाएंगे, चेहरा दूसरी तरफ जाएगा, ऐसे। तो ये कमर के दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। कमर का दर्द किसी को हो तो आराम मिलता है, और आपकी कमर इतनी अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, कमर के अंदर आपके अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा, पूरी आपकी जो ऑक्सीजन है सप्लाई वो हर एक आपके रोम छिद्रों तक पहुंचेगी। बीमारी आपके पास दूर दूर तक भी नहीं जाएगी। अब एक सबसे बड़ा खर्चा लोगों का यही हो जाता है कि अगर कोई अचानक से बीमार हो गया तो कहीं कहीं लाख रुपए लग जाते हैं, अगर किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है, और फिर लोग बाग कई बार तो मर भी जाते हैं। तो इसलिए आपको अकाल मृत्यु नहीं मरना है। अकाल मृत्यु वो मरते हैं जो चंडाल का काम करते हैं, और जो महाकाल महायोगी आदि योगी शिव के भक्त होते हैं वो अकाल मृत्यु नहीं मरते। आदि योगी सबसे पुराने महायोगी तो शिव जी हैं। पूरा योग पूरा संसार उन्हीं ने ही बसा रखा है। चलो ऐसे एक एक पैर से अर्ध हलासन, ये मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। पेट जिनका बाहर आ जाता है ये ऐसे करने से, एक एक पैरों से, और चाहो तो दोनों पैरों से भी कर सकते हो ऐसे। ऐसे करो सुमन, दोनों पैरों से पूरे जोर के साथ ऐसे पूरे अपने शरीर को एक बार निचोड़ दिया करो। जब शरीर को निचोड़ोगे नींबू की तरह तो रस निकलेगा और मजा आएगा फिर लाइफ में। जैसे नींबू निचोड़ने से खटास होने से स्वाद बढ़ जाता है चीज का, ऐसे ही आप योग करोगे तो आपके जीवन में स्वाद आएगा बहुत अच्छा सा। चलो ऐसे अब करो, दोनों पैरों को ऐसे मिला लो आमने सामने, और इनको ऐसे हाथों से पकड़ो ईशा, ऐसे देखो, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के सामने से, और फिर ऐसे अपनी नाक, अपना माथा, अपना
चेहरा इधर लगाओ अपने अंगूठों से, लगाओ, खींचो, जितना खींच सकते हो इतना लगाओ। ऐसे यहाँ तक आपको अभ्यास होने चाहिए, तब आपकी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल होगी। जब आप ऐसे थोड़े से एडवांस आसन भी कर सकते हो, खाली बैठ के कपालभाति ये वो खाली बैठ के करने वाले तो बुड्ढों के लिए हैं। आप तो जवान बच्चे हो, तो इसलिए अपने आप को पूरा का पूरा भी साधो, अपने तन को, अपने मन को। अभी तो आपकी लाइफ शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चों, अभी तो देखो आगे आगे क्या क्या होता है। चलो ऐसे दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लो, घुटने मोड़ के छाती से लगाओ। ये है पवन मुक्तासन। अब हमारे शरीर में जैसे वात बढ़ जाती है, तो ये पवन, पवन मतलब वात, ये उसको ख़त्म करता है। अब देखो जैसे हमने मोड़ा तो हमारे पेट पे, नाभि से नीचे वाले हिस्से पे ज़्यादा जोर पड़ता है ऐसे पवन मुक्तासन करने से। अब वात वाला हिस्सा हमारा नाभि से नीचे का ही होता है, तो वहाँ पे सारी जो भी वात शरीर में इकट्ठा हो जाती है, फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी, इस तरह की बीमारियाँ जो होती हैं वो सब ऐसे पवन मुक्तासन करने से धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाती हैं। और जो कोई बीमारी नहीं है तो फिर आपके शरीर का एक एक कोना कोना अच्छे से काम करेगा। और इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं, बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं। आप चाहो तो बाह्य प्राणायाम कर सकते हो, ऐसे जिनको आता है वो बाह्य प्राणायाम करो पवन मुक्तासन के साथ। सांस बाहर छोड़ के और मूल बंद लगाओ। अब हर्ष को पता ही नहीं है क्या होता है मूल बंद, क्या होता है बाह्य प्राणायाम, तो इसको भी सिखा देंगे आराम आराम से। ऐसे पवन मुक्तासन। आसन के साथ जब हम प्राणायाम करते हैं तो आसन का लाभ बहुत बढ़ जाता है, अनंत गुना हो जाता है। शिवानी क्या हुआ, गर्मी लग गई? आंखें बंद करके बैठा रहा करो, जब तुम्हें आंखें खोल के दिक्कत होती है आंखें बंद करके बोलो भगवान जी जल्दी से मेरा ये चश्मा तोड़ दो। हाँ बच्चों देखो ऐसे अच्छी बात नहीं है, आज छोटा चश्मा लगा कल को और बड़ा हो जाएगा। फिर आपको कई बार ऐसा होता है कि चश्मा घर भूल गए, ऑफिस में चले गए, तो वो आदमी पूरा दिन काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसको इतनी दिक्कत हो जाती है, उसकी समझ में ही कुछ नहीं आता कि अब क्या करूं। चलो एक बार कर लो हलासन। ऐसे दोनों पैरों को ऊपर उठाओ और इधर पीछे ले जाओ, सर से पीछे सीधे, ऐसे हलासन। इस तरह से आपका अभ्यास होना चाहिए, शरीर के ऊपर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ऐसे आसन में होल्ड करो, ऐसे। कर दो बच्चों तुम भी पैर फ्लैट ऐसे। तो ऐसे हर दिन कुछ ना कुछ नए नए अभ्यास सीखते रहा करो। देखो अभी भी आपको इतने आसन हम कराते हैं, फिर भी आपको सारे तो अभी भी याद नहीं रहते होंगे, मैं बताता होऊंगा तब तो आप समझ में आ जाता होगा कि हाँ अच्छा भी ये करना। तो ऐसे लेट के करने वाले अभी और भी हैं, जैसे सर्वांगासन कर सकते हो, सेतुबंधासन कर सकते हो, और हलासन हमने कर लिया, शीर्षासन, ये सब आप ऐसे कर सकते हो। अब हम करते हैं उल्टे लेट के करने वाले, वैसे उल्टे लेट जाओ। तो जैसे शुरू में हमने दंड बैठक लगाई थी, ऐसे हम पुशअप्स भी कर सकते हैं। फिर अभी हम करते हैं भुजंगासन, ऐसे उल्टे लेट जाओ और ऐसे। एक खलीफा फ़ोन छोड़ दो, यो क्यों नहीं धमका रहे, ऐसे पीछे बैठा तुम्हारे पास फ़ोन चला रहा हो, उधर फेंक दो बाहर खिड़की से। ऐसे 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 बैठो, फिर ऐसे पूरा अपना
कमर, ये मकरासन, मरकटासन ऐसे करते हैं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। फिर ये हमारे जो यहाँ वाले, आपको पता चल जाता है, मैं अगर ना भी बताऊँ ना, तो जिस भी हिस्से पे जोर पड़ रहा है वो हिस्सा आपका रिपेयरिंग, मतलब रिपेयर होना शुरू हो जाता है। ऐसे करोगे तो यहाँ पे पीछे जोर पड़ता है इस वाले हिस्से में, तो यहाँ के जो भी जॉइंट्स हैं आपके वो बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। फिर ऐसे आपके चक्र जो खुलने शुरू होते हैं, जब आपके सारे पूरी रीढ़ की हड्डी साफ सुथरी होती है तब आपके चक्र खुलेंगे। ऐसे करो भुजंगासन। भुजंगासन में जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऐसे लंबा गहरा सांस, सांस आपकी नाभि तक पहुंच जाना चाहिए, इतना लंबा सांस लो। फिर आपके दिमाग में भी ऑक्सीजन पूरी भरेगी। ऐसे क्या हुआ, करो भुजंगासन, करो करो ईशा, पूरे हाथ सीधे यहां तक, ऐसे। क्या हुआ अब है, अभी कहाँ 10 भी नहीं करे, अभी से ही माथा टेक लिया नीचे, पूरे तेज तेज जोश के साथ। और ऐसे ही जोश आपके अंदर पूरा भरा रहना चाहिए, जैसे वो होते हैं ना आर्मी के लोग, तो ऐसे अपने आप को योद्धा बनाओ। जरूरी नहीं है कि आप बाहर बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करो, देश के अंदर रहते हुए भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको भी सोल्व करने की कोशिश करो। क्यों हमारे देश में बेरोजगारी है, क्यों हमारी सरकारों को लोगों को खाने को फ्री देना पड़ रहा, क्या ये लोग इतना भी नहीं कर सकते कि अपने लिए आटा रोटी कमा सकें? क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का? तो ऐसे योद्धा बनो, पावरफुल बनो। जब आपके शरीर में पावर होगी, दिमाग में पावर होगी, तब जाके ऐसे भी कर सकते हैं भुजंगासन। दोनों हाथ इधर साइड में रख लो, पूरे हाथ सीधे ऐसे, ठीक है जी। ऐसे भुजाएं हो जाएंगी ऐसी मोटी मोटी, और जो मोटे हैं वो उनका वेट भी कम होगा ऐसे करने से। बाजू पे अगर ज़्यादा मांस चढ़ रहा है तो वो कम होगा, और जिनकी मसल्स बनानी उनको ऐसे अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जितना भी आप कर सकते हो उतना कर लो, कम से कम 100 बार करने की तो आदत डाल लो। एक दिन तो हमने गिन के करे थे 100 बार। और फिर आपके अंदर होती है पूरी एनर्जी, पूरी मतलब आग लग जाती है। और जब आग लगती है और आग लोहे को पिघलाती है, फिर उसको किसी भी शेप में आप ढाल सकते हो। जैसे कुर्सी है ना, पहले लोहा गर्म हुआ होगा, फिर इसको मोड़ दिया। ऐसे ही आप अपने शरीर को अच्छे से ढाल सकते हो, जैसा भी आप चाहते हो। योग कल्पवृक्ष है, जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। चलो शलभासन करो। ऐसे एक हाथ आगे से ऊपर और एक पैर पीछे से ऊपर, ऐसे सीधा। ऐसे फिर दूसरी साइड से कर लो। जोन सा हाथ ऊपर, अपोजिट वाला पैर ऊपर होगा, और ऐसे लंबा पैर सीधा। और ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार ऐसा हो जाता है कमर खिंच जाती है, नस खिंच जाती है, फिर आप इतना भी नहीं होगा कर पाओगे। तो इसलिए जितना सामर्थ्य है और समझ के साथ, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना। ऐसे करो भुजंगासन, धनुरासन। तो ऐसे धनुरासन से आप धनुष की तरह, फिर आपके ऊपर जो भी बाण रख के चलाओगे वो सीधा आपके टारगेट पे पहुंचेगा। समझ रहे? बहुत बड़ी महिमा है योग की, लेकिन हर दिन करना पड़ेगा। साल भर करोगे तब जाके आप अपने आप को कह सकते हो कि हाँ मैं अच्छा सा योगी बन चुका हूँ। और जब योगी बन जाओगे ना आप, फिर आपको लाइफ में सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी आप सोचोगे, जो भी आपकी इमेजिनेशन में होगा, वो सब कुछ आप रियल वर्ल्ड में उसको लेके आ सकते हो। चाहे कोई आपका प्रोजेक्ट है, चाहे कोई आपका आइडिया है, या जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो। तो ये हुआ धनुरासन के बाद ऐसे बैठ जाओ वज्रासन में। अस्मा भवतु नस्तनु, अर्थात हमारे शरीर वज्र जैसे कठोर हो। वज्र मतलब लोहा, लोहे जैसे हमारे शरीर होने चाहिए। ऐसे नहीं थुलथुले पिलपिले, कोई ऐसा बॉडी की शेप किसी की ऐसी हो रखी, कोई ऐसे हो जाता है मटके जैसे गोल, है ना, इधर से भी फैल गए, इधर से भी फैल गए। ऐसे नहीं होना। अभी तो बच्चे हो, आपके कॉलेज में कई बच्चे देखोगे आप ऐसे मोटे मोटे, उनसे बेचारों से अपने आप ही नहीं चला जाता है। क्या कर लेंगे? ऐसे लोगों को कोई नौकरी पे भी नहीं रखता। मैं सच बताऊं, क्या देखेंगे? कहेंगे यार ये तो
धक्का देगा तो इसको चलाना पड़ रहा, तो ये काम क्या करेगा। क्योंकि ऐसा भी हुआ पिछले 1-2 हफ्ते पहले ही 3 बच्चे गए थे इंटरव्यू देने, तो एक को तो इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया, वो इतना मोटा। अब मोटे से मतलब यही पड़ेगा कि ये तो आलसी आदमी है। तो इस चीज़ का जब आप बिल्कुल परफेक्ट रहोगे, बॉडी आपकी ऐसी, चेहरे पे स्माइल, आंखें आई कांटेक्ट करके बात करोगे किसी के साथ, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। तो फिर बंदा देखेगा कि हाँ इसमें कुछ दम है। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप कुछ अचीव करोगे लाइफ में, या तो पढ़ाई में करो या आगे लाइफ में जो भी करते रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा काम करने से, खाली बातें करने से नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। ऐसे देखो अपना, ऐसे करो, या तो पैरों को ऐसे करके ऐसे, ये देख के चक्कर में आए आज फिर से तो ऐसे ये होता है उष्ट्रासन, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा, कमर बिल्कुल फ्लेक्सिबल। और जब आपका शरीर अच्छा हो जाता है, आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है। नींद ऐसी आएगी कि कभी आई नहीं होगी ऐसी नींद। अब तो ऐसे सोते होंगे तुम लोग बच्चों, जो भी योगा करते हो रोज, बिल्कुल सुबह ही आँख खुलेगी, है ना। 6-7 घंटे में ऐसे बिल्कुल पूरे चार्ज हो जाया करोगे। चलो बैठ जाते हैं सिद्धासन में। देखो सिद्धासन में ऐसे बैठते हैं, लेफ्ट वाला पैर उठाओ और इसको यहाँ पे लगाओ। ये जो हमारा सबसे नीचे का पार्ट होता है ना, जो हमारी बॉडी की जो रूट है, यही होता है हमारा मूलाधार चक्र, ठीक है। यहाँ पे एडी लगाओ लेफ्ट वाले, और इसको ऐसे ये इसके साथ पैरेलल रहेगी, और ये वाला इसके ऊपर ऐसे रखो, ठीक है जी। ये हुआ हमारा सिद्धासन। जब हम सिद्धासन में बैठते हैं तो हमें सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे कैसे बैठे तुम? ये पैंट है क्या तुम्हारी, जीन्स है? चलो नॉर्मल बैठ जाओ, तुम जैसे पलोथी मार सकते हो, तुम्हें आराम से सिखाएंगे, कोई बात नहीं। अगली बार रिलैक्स होकर आना, बिल्कुल फ्री कपड़े में, ठीक है जी। तो प्राणायाम हम जैसे हार्ड वर्कआउट करते हैं, जैसे हम अभी भुजंगासन कर रहे थे, उससे पहले हमने सूर्य नमस्कार किया। तो जब सांस चढ़ते हैं तो हम ऐसे, ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम। इसको हम खाली बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसे पूरा शरीर में आपके ऐसे अभी फील हो जाएगा कि कितनी एनर्जी हमारे शरीर में भर जाती है। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करने से दिमाग भी ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल हवा भर गई हो इसके अंदर, फेफड़े भी ऐसे आपके खुल जाएंगे, शरीर में आपको लगेगा कि हाँ कुछ एनर्जी मेरे अंदर पहुंची है। बिल्कुल रियल टाइम आपको महसूस होने लगेगा कि योग कैसे आपको पावर मिलती है। फिर होता है भस्त्रिका प्राणायाम, फिर होता है कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति आपको बाद में बताऊंगा, अनुलोम विलोम करते हैं अब अनुलोम विलोम करने में क्या होता है देखो, पहले हम राइट नोज को अंगूठे से बंद करेंगे, राइट वाली को बंद करेंगे। ये वाला हाथ उठाओ, राइट वाला, अंगूठे से राइट नोज बंद करो पहले, राइट नोज बंद करो पहले और लेफ्ट से सांस जाएगा पहला अंदर, फिर लेफ्ट को दबाओ, राइट से बाहर निकालो सांस, फिर राइट से वापस सांस अंदर लेंगे, फिर लेफ्ट से सांस बाहर निकलेगा। और ये एक साइकिल होती है। इसी साइकिल में हमको अनुलोम विलोम करना है। फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से बाहर, कमर सीधी करके बैठना है। क्लास में बैठो कमर सीधी करके, खाना खाओ कमर सीधी करके बैठ के खाओ, पढ़ाई करो तो भी कमर सीधी करके। कमर सीधी करने से क्या होता है, आपका जो मूलाधार चक्र है और फिर आपका जो सहस्त्रार चक्र है बिल्कुल टॉप वाला, वो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन में आएगा। और ज्योमेट्री के बिना, शरीर की भी ज्योमेट्री जो सिमेट्री है, उसके बिना आपका शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको बिल्कुल शेप में, जैसी पोजीशन होनी चाहिए उसमें आप नहीं रखोगे। तो जब आप ऐसे कमर सीधी करके बैठते हो, दिमाग आपका बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहता है, दिमाग अच्छे से काम करता है। पढ़ाई करोगे तो ध्यान से करोगे, कोई प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें कोई एरर आ रहा है तो वो भी आप बिल्कुल बारीकी से देख पाओगे। ध्यान आपका बिल्कुल सूक्ष्म लेवल का हो जाता है, माइक्रो लेवल का। आपको छोटी छोटी जो भी कमियां होती हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो अपने अंदर हो चाहे वो बाहर की हो। और फिर चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी आपको दिख जाएंगी और ऐसे ही आप हालात बना दोगे कि वो चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएं। लेकिन आपको शुरुआत अपने आप से करनी है, अपने शरीर को, अपने मन को साध के।
शरीर पे बैलेंस लाओ, फिर आपके दिमाग पे बैलेंस आएगा, कंट्रोल आएगा, फिर आप डिसीजन लोगे कि मुझे इधर उधर बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना ध्यान, यहाँ पे मैं आया हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, तो इधर उधर ध्यान नहीं लगाना, खाली अपना कोई गोल सेट करो और हर दिन के छोटे छोटे गोल्स रखो अपनी लाइफ को। जो भी आप बनना चाहते हो अभी से इसको पूरा अपने हिसाब से इसको नक्शा इसका बनाना शुरू कर सकते हो। तो ऐसे अनुलोम विलोम करने से हमारा दिमाग तेज हो जाता है। जो हमारी ऐसे सांस गया तो ये वाला इधर का दिमाग काम करता है, ये वाली नाक से इधर का दिमाग कनेक्ट होता है। तो ऐसे आपका पूरा का पूरा यहाँ से, फिर जैसे सांस यहाँ से जाता है तो जब ये तीसरी आँख है इसके ऊपर सांस टकराएंगे, यहाँ पे हमारी तीसरी आँख अंदर ही अंदर खुलनी शुरू होती है। ऐसे प्रैक्टिकल होंगी चीज़ें आराम आराम से। अभी तो खाली मैं बता रहा हूँ, आप कहोगे कि क्या क्या बता रहे हैं सर, तीसरी आँख ये वो तो शिव जी की थी, तो आप खुद ही शिव जी बन जाओगे। फिर जैसे ही आपकी तीसरी आँख खुलेगी सब कुछ भस्म कर दोगे, जो भी बुराई होती है, अच्छी चीज़ें नहीं करनी भस्म। तो ऐसे अनुलोम विलोम करना है। अब करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम होता है हमारा इस चक्र के लिए। देखो ये है ना विशुद्धि चक्र, क्या लिखा है यहाँ पे, और ये नीचे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। कम्युनिकेशन इतना बड़ा आज के टाइम पे वो है, मैं आपको बताऊँ मार्केट, कि जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कहीं भी जा सकता है। आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है, सोचो लैंग्वेज अगर किसी को आगे फॉरेन की, मान लो फ्रेंच आती है, तो आप फ्रेंच में जा सकते हो। मतलब कम्युनिकेट करना, आप किस तरीके से कम्युनिकेशन अपनी बात रख पा रहे हो दूसरे के सामने, चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड अपना कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हो या आप अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन अपना बेहतर कर सकते हो। किसी को गलत नहीं बोलोगे, गाली नहीं दोगे किसी को, जो भी मतलब आपका, किसी को गलत इशारे नहीं करने। जैसे होता है ना कि ये साइन वाला कम्युनिकेशन होता है, मान लो मैं कहता हूँ कि बैठ जाओ, उठ जाओ, ना बोलूँ, तो गलत इशारे कर देते हैं, तो वो गलत इशारे भी नहीं करोगे, तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। कैसे करना है इसको, उज्जाई प्राणायाम को देखो, सांस अंदर लेंगे ऐसे इस तरह की आवाज़ करते हुए, और सांस को अंदर ही रख लेना फिर होल्ड करके। और फिर मूल बंद लगाओ जिनको मूल बंद आता है, और ऐसे गर्दन नीचे कर लो तो जाल अंदर बंद लग जाएगा, और सांस को अंदर ही होल्ड करके रखो। फिर जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो अपनी राइट वाली नोज को दबा के लेफ्ट से सांस बाहर निकलेगा। ठीक है हर्ष, राइट वाली नोज दबाएंगे, लेफ्ट से सांस बाहर निकालेंगे उज्जाई प्राणायाम में। ऐसे फिर करो। राइट नोज दबाएंगे, लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ेंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना होल्ड किया करो सांस को अंदर। उससे क्या होता है, प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रबल होती है। प्रबल मतलब वो उसका अलग ही रूप हो जाएगा शरीर के अंदर आपके। फिर आपका शरीर अंदर से बिल्कुल चमक जाएगा, और फिर चेहरे पे आपके चमक खुद ही आएगी, बिल्कुल हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे। ठीक है जी, देखो ऐसे बैठते हैं ध्यान मुद्रा में। अब करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। देखो अभी तक हमने क्या किया, फिजिकल बॉडी को रखने के लिए हमने आसन किए, जैसे सूर्य नमस्कार किया, लेट के, बैठ के, भुजंगासन किया, ये हमारे फिजिकल पोस्चर को अच्छा करते हैं। प्राणायाम हमारे शरीर को अंदर से प्योर करते हैं। मतलब जो सांस हम जैसे लंबा सांस लेते हैं वो शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, अब करते हैं हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे काम, जैसे वो होता है मेडिटेशन कहो उसको, या आप ओम का जाप कहो, भ्रामरी प्राणायाम कहो, जो हमारे सिर्फ इस हिस्से को क्या करता है, शुद्ध कर देता है। इसके अंदर वाइब्रेशंस होंगी, और जो भी हमारी वायरिंग है दिमाग की वो अच्छे से हो जाती है। कुछ तो है ना हमारे दिमाग में,
बहुत छोटी छोटी वायरिंग्स होती हैं, फिर उनमें देखा हो तो कई बार किसी को दौरे पड़ते हैं, इसका मतलब क्या, उनके वहाँ पे स्पार्क हो जाता है कई बार दिमाग में। तो ऐसे स्पार्किंग आपके दिमाग में नहीं होगी, सारे कनेक्शंस आपके बिल्कुल अच्छे रहते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम ऐसे करते हैं, देखो आवाज़ निकालनी है ऐसे, लेकिन उससे पहले क्या करना, पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर रखेंगे, कान अंगूठे से बंद करेंगे और 3 बार करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम, कान अंगूठे से बंद। तो ऐसे वाइब्रेशंस जब होती हैं, आंखें बंद करके रखो, अभी ओम का जाप भी करेंगे। तो ऐसे वाइब्रेशंस जब होती हैं तो ये ध्वनि चिकित्सा बोलते हैं इसको, कि खाली साउंड से ही आपको हीलिंग हो जाती है पूरे शरीर की, इसको बोलते हैं साउंड थेरेपी। अब करते हैं ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेंगे। तो ऐसे वाइब्रेशंस हमारे दिमाग की वायरिंग को अच्छा कर देती हैं, दिमाग को अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं। फिर जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, जो हमारा टॉप वाला चक्र होता है, वो खुलता है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पूरे जो पिंड है उसके ब्रह्मांड के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। फिर आपको अपरिमित ज्ञान आप इकट्ठा कर सकते हो अपने अंदर, इस दुनिया में जो कुछ भी है आप उसको सीख सकते हो। फिर आप क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है, ये सब चीज़ें आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए अभ्यास बच्चों बहुत करना पड़ेगा, हर दिन 1 घंटा, साल में 365 दिन, और आने वाली लाइफ अपनी पूरी योग में बनाने की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। बीच में एक भी दिन आपको मिस नहीं करना योग में। आपको बताता हूँ, आप जल्दी जल्दी 10 मिनट में भी कर सकते हो, टाइम है तो 1 घंटा तो निकाल लो रोज़ अपने लिए। इतना कोई आप इतने बिजी नहीं होते, बच्चे कह देते हैं सर बिजी हैं, एग्ज़ाम है, कुछ नहीं है, आप खाली बकवास करते हो बिना बात की। बहुत से बच्चे, अभी एक बच्चा मुझे मिला, ऐसे दोनों हाथों को रगड़ लो और इन दोनों हाथों को ऐसे गर्म करके अपनी आँखों पर लाओ और धीरे धीरे से अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलो। अब आपका टाइम, कोई भी आपसे आपका टाइम ले ना पाए, अपना टाइम अपने लिए रखो, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, मैं आपको रोज़ बोलता हूँ कि उस मशीन को ये समझ लो कि मुझे इसी से ही पैसा कमाना, तो आपको उसी पे ही दिन भर ध्यान देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अभी ऐसे 2 बच्चे हैं, ये मास कम्युनिकेशन के हैं, तो तुम अपनी तरफ अपने कोर्स में जो भी तुम्हें, अब तुम्हारा होने वाला है ख़त्म, इनका तो लास्ट ईयर है, तुम्हारे अभी 2 साल बचे, तो कंप्यूटर में ऐसे घुस जाओ बिल्कुल कि बस मुझे इसी से कुछ भी सीखो, बस उससे बाहर मत निकलो। अगर आपको बनना है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी समझ में आ रही है, उसको पूरा का पूरा सीख लो। 2 साल बाद मुझे ये मत कहना कि सर ये नहीं आता, मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा, या ये है जो भी है, कुछ भी है, ऐसा नहीं आपके मुंह से बहाना बनना चाहिए। 4th ईयर में आते ही पहले महीने के अंदर ही निकल जाना, इतना मतलब अच्छा प्लेसमेंट हमारे कॉलेज का है, मैं आपको अभी भी बता रहा। आप करने वाले चाहिए, मेहनत करने वाले,
ठीक है ना। 4th ईयर में आते ही आपको तो यहाँ से निकाल देंगे। तो उस हिसाब से अभी से मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। ये नहीं है कि जब फाइनल ईयर में आएंगे तो प्लेसमेंट के लिए मेहनत करेंगे, नहीं, अभी से ही कहाँ आपको प्लेस्ड होना। कोई भी एजुकेशन मतलब कोई भी आप अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो भाई। आपको किसी ऑफिस में जाना है, आपको किसी हो सकता है किसी को टीचर बनना हो, ज़रूरी थोड़ी सब जॉब पे जाएं। कोई टीचर बन सकता है, कोई हायर एजुकेशन पे भी जा सकता है। तो ऐसे आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने हैं, कोई आपका टाइम ले ना सके। ठीक है जी। ऐसे हल्के हल्के पैरों को खोल के। अभी एक बच्चा मुझे मिला आते हुए, मयंक, हमारे यहीं पे आता था, वो कह रहा सर लाइब्रेरी में जा रहा पढ़ाई करने के लिए। मैंने कहा भाई रूम पे क्यों नहीं? कह रहे सर वो AC वाला रूम है मेरा, तो वहाँ पे भीड़ हो जाती है, सब वहीं सोते हैं। तो मतलब खुद बच्चा पैसे दे रहा है AC के और अपना रूम छोड़ के लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ेगा। कितना मोटा दिमाग है ना। अपने तुम्हारा भी AC वाला रूम है? मतलब तुम AC वाले रूम में रहते थे क्या? अभी अब क्या AC वाला रूम छोड़ दिया? हाँ, तो ऐसे मतलब आप देखो, आपने अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें सेलेक्ट करी तो आपको उनका फ़ायदा लेना। देखो कोई आपका दोस्त नहीं है यहाँ पे, कोई भाई बंधु नहीं, कुछ नहीं है। आप अकेले घर से आए थे, जिस दिन पहले दिन यहाँ पे आए थे उस दिन को याद करो और वही माहौल में रहो। क्या सोच के घर से आए थे? क्या आपके माँ बाप ने यहाँ भेजा आपको? आप बच्चों गुरुकुल में हो यहाँ पे, तो आपको ऐसी शिक्षा मिलेगी। अकेले लड़ो, अपने काम के पीछे अकेले दौड़ो। ठीक है जी। किसी के भरोसे मत रहो, कोई आपका टाइम लेना। ठीक है जी। ऐसे अपनी लाइफ में मेरा ध्यान आप सबके ऊपर इसलिए है, आप यहाँ पे आते हो तो आपको पूरी एनर्जी के साथ में कर दो, इसको बंद कर दो। तो यहाँ पे आपको पूरी